हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा का जो बेसिक था उसके बारे में पढ़ लिया था कि लोकल मैक्सिमा क्या चीज़ है, लोकल मिनिमा क्या चीज़, मिनिमम वैल्यू क्या चीज़ है, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा के बारे में पढ़ लिया था और कुछ उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े थे जिनको हमने नोट में लिस्ट कर लिया। अब उससे आगे चलते हैं, जितना हमने पिछले में पढ़ा उसके बेस पे दो क्वेश्चन करते हैं ताकि वो वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे ये दो क्वेश्चन गिवन है स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें कहा लेट एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स की दो डेफिनेशन, अगर एक्स लेस देन 1 है ये है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये। क्वेश्चन में कहा इफ एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1 फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट, यानी पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने इसमें देखो एक बार एफ एक्स को मैं लिख देता हूँ। इसमें एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स लिखा मैंने, देखिए मोड ऑफ -1 प्लस ए 2x प्लस 3, हाँ लिखा x लेस देन 1, हाँ लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और ये हमें गिवन है कि एट x इक्वल टू 1 क्या है, लोकल। तो आप देखो अगर x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है, f x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आ रही होगी, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था वो ये था कि अगर x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है तो वो अपने नेबरहुड में सबसे लेस वैल्यू होगी, है ना। तो यहाँ पे बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। देखो कि लोकल मिनिमा है तो इसका मतलब F1 जो है, F1 वो F1 माइनस एच से भी लेस होगा, वो F1 प्लस एच से भी लेस। F1 इज लेस देन F ऑफ 1 प्लस, ठीक है। तो F1 कितना आएगा, देखो F1 आएगा इसमें क्या आएगा सेकंड डेफिनेशन में, तो 2 इंटू 1 प्लस में 3 लेस देन F1 प्लस एच। 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखें, अब लेकिन यहाँ पे 1 से थोड़ा ज्यादा रखेंगे तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करें, 1 प्लस एच की जगह क्या करते हैं 1 माइनस एच, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कब आएगी, 1 माइनस एच में ही तो ए का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो हमने कर दिया 1 प्लस एच की जगह कर दिया 1 माइनस, ठीक है। ये हो गया एफ वन माइनस एच। अब एफ वन माइनस एच किससे आएगा, एफ वन माइनस एच इस पर डेफिनेशन क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 1 इसका मॉडुलस प्लस में, इधर तो हो गया 5 लेस देन, इधर हो जाएगा माइनस एच प्लस में, और एच क्या होता है, एच होता है बहुत ही छोटा, यानी एच होता है टेंस टू। अब एच की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे, यानी ए की वैल्यू जो है वो क्या है 5 से ग्रेटर होगी, दैट इज। समझ में आया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि एक एफ एक्स मल्टीपल डेफिनेशन, कहा एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है, ए की वैल्यू फाइंड, ये कहा था क्वेश्चन। अगर x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो के नेबरहुड में सबसे लेस वैल्यू। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, x इक्वल टू 1 पे मैंने वैल्यू दी, वो 1 प्लस एच से भी लेस होगी, वो 1 माइनस एच। तो हमने यही किया है यहाँ पे, देखिए x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू निकाली है, एक बार f1 निकाल दिया, एक बार निकाल दिया f1 माइनस एच। f1 तो किससे आया, f1 इससे आ गया 2 प्लस 3, और f1 माइनस एच वैल्यू पुट करिए, और h क्या होता है, h होता है टाइम्स टू, तो बहुत ही क्वांटिटी, तो क्या आ गया a ग्रेटर देन 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ एफ एक्स
prove that x equal to pi by 2 is a point of maximum if n is an odd positive। तो सेकंड को करें, देखो पहले मैंने एक बार फंक्शन को लिख दिया कि फंक्शन क्या गिवन, तो यहाँ पे ये टू का सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और पूरे की पावर थी n, फिर था कोस स्क्वायर एक्स प्लस में एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 की बात कर, कोई क्वेश्चन में यही मेंशन है एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, होता है कि लोग मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2, अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इसका मतलब पाई बाय 2 पे जो वैल्यू वो पाई बाय 2 से आगे और पाई बाय 2 से पहले क्या होगी। देखो कि फॉर मैक्सिमम एफ पाई अपॉन 2 माइनस एच क्या है लेस देन एफ पाई बाय 2 से, ये एफ पाई अपॉन 2 प्लस एच से ग्रेटर। ठीक है, तो पहले मैं निकालूं एफ पाई बाय 2 कितना आएगा, मैं इसे एक्स ये पाई बाय 2 रखूंगा तो कितना बनता है, देखो एन स्क्वायर पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितना होता है 1, यानी ये वैल्यू तो कितनी आएगी 0 आएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ एफ पाई बाय 2 कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब एफ पाई बाय 2 माइनस एच और एफ पाई बाय 2 प्लस दोनों क्या होने चाहिए, 0 से लेस होने चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव। नाउ f pi by 2 minus h and f pi by 2 h should be नेगेटिव, तभी तो आएगा मैक्सिमम, है ना। अब मैं ये निकाल रहा हूँ, देखो f pi by 2 प्लस h निकाला, ये कितना आएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस h, तो ये हो गया कोस स्क्वायर h माइनस 1 पूरे की पावर n कोस स्क्वायर पाई बाय 2 h प्लस 2। देखो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, इसका तो कोई रोल ही नहीं, ये तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने इसको देखो आप, कोस स्क्वायर h हमेशा कैसा होता है, कोस स्क्वायर h होगा h टेंस टू 0 है, यानी 1 से थोड़ा सा लेफ्ट होगा, 1 से थोड़ा सा, यानी ये जो है ना कोस स्क्वायर h, देखो कोस स्क्वायर h माइनस 1, h 0 तो है नहीं, तो ये वैल्यू होगी 0 और 1 के। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, सॉरी कोस स्क्वायर h होगा 0 और 1 के, तो बोल गया मैं, कोस स्क्वायर h जो होगा वो होगा 0 और 1 के बीच में, तो फिर कोस स्क्वायर h माइनस 1 ये कितना हो गया माइनस 1 और 0 के बीच, यानी ये वैल्यू पूरी की पूरी कैसी है नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव की पावर। अब आप देखो हमें आंसर क्या चाहिए कि ये वैल्यू पूरी की पूरी नेगेटिव कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अब अगर देखो अगर n इवन हो गया, यहाँ अगर n इवन है तो माइनस की पावर इवन क्या हो गया प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस है, जबकि हमें क्या चाहिए कि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, तो n को क्या होना पड़ेगा ओड होना, यहाँ पे लिखा मैंने n शुड बी ठीक है। यहाँ तो मैंने इसके लिए बताया पाई बाय 2 प्लस एच, ऐसे ही देखो अगर, हालांकि वो भी सेम ही होगा लेकिन फिर भी तो हमारे पास टाइम है तो हम इसको कर लेते हैं, एफ पाई बाय 2 माइनस एच, ये भी यही बनेगा कोस स्क्वायर एच माइनस 1 इस पूरे की पावर n, और इधर बन जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच प्लस में, तो आप ध्यान से देखो इस साइड में भी इस बार ये जो है ना ये वाली टर्म तो वही आ गई नेगेटिव और इस पूरे की पावर n, ये क्या है ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कब आएगा, ये पूरा नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा व्हेन n क्या हो। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव करना था इसमें, इस क्वेश्चन में ये बताना था कि पाई बाय 2 पे मैक्सिमम तब होगा जब n क्या हो ओड पॉजिटिव
इंटीजर भी है, एंड शुड बी ओड एंड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो होना चाहिए ही, ठीक है। यहाँ पर भी एन पॉजिटिव, ओड, पॉजिटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन किए हमने, जो अभी तक जो बेसिक पढ़ा है उसके बेस। अब आगे चलते हैं। अभी तक जो पढ़ा था, ये पाई बाय मतलब किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही होगी वो नेबरहुड में लेस होगी, उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। जब कब उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही होगी वो नेबरहुड में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बस यही तो कॉन्सेप्ट था। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी दो टेस्ट है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बेस पे और एक है सेकंड डेरिवेटिव। तो उन दोनों के बारे में पढ़ने जाते हैं। पहले हम कर रहे हैं टेस्ट, पहले मैं लिख देता हूँ टेस्ट फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते। वैसे तो मेनली तो दो टेस्ट हैं, देखो तो कैसे, तो है फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड है, थर्ड तो नहीं कह सकते, जब सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो रहा है तो उसका यूज करते हैं nth डेरिवेटिव। हालांकि अलग से नहीं है इसी के जरिए, पर फिर भी मैंने बता दिया आपको कि ये भी कुछ लोग अलग से बता देते हैं, होता नहीं है अलग से। nth डेरिवेटिव ये तब यूज होगा जब पहले दोनों टेस्ट फेल हो जाए, ठीक है। जब पहले दोनों टेस्ट फेल हैं तो फिर अगले दोनों क्या होंगे, तो जब पहले दोनों फेल हैं तो थर्ड का यूज। तो अभी तो वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो यहाँ लिखा मैंने पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ये तभी यूज होगा जब फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन गिवन इन देन, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक गिवन इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देन फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट आता है, देन एट x इक्वल टू a इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम if at x equal to a f dash x change sign from पॉजिटिव टू, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ
कि at x equal to a is local maximum if f dash a minus h if f dash a minus h greater than 0 and f dash a plus h दोनों का मतलब एक, का मतलब किसी पॉइंट पे x इक्वल टू एक पॉइंट है, पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम कब होगा, जब उस पॉइंट पे f डैश x यानी उसके डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव से कहाँ बदल रहा है, यानी उस पॉइंट से पहले तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉइंट से आगे डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या देगा, लोकल मैक्सिमम। ठीक, और यही बात अदर वर्ड्स में और लगा के जो मैंने लिखा है वो भी यही है कि एट एक्स इक्वल टू ए इज लोकल मैक्सिमम इफ एफ डैश ए माइनस एच, यानी एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव ए माइनस एच यानी ए से थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, तो ए से थोड़ा सा आगे डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। अब देखो इसको बताते हैं कि कैसे बना, इसके पीछे क्या लॉजिक। तो मैं इसको बताने से पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। थोड़ा सा और ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दैट इज x इक्वल टू, अब आप देखो x इक्वल टू ए पे मैंने कौन बता रहा है, मैक्सिमा मिनिमा को डेरिवेटिव बता रहा है, f डैश, यहाँ पर भी लिखा ना f डैश x चेंजेस साइन, f डैश क्या होता है, f डैश होता है किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव किस चीज को बताता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बात करेंगे स्लोप को, टेंजेंट के स्लोप को, टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो उसको टच कर रही है उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ये हमें पता। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप देखो मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर पीछे, अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूं तो ऐसे बनेगी क्या, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे टेंजेंट खींचूं तो ये टेंजेंट, ठीक है, ऐसे टच करती हुई जाएगी। अगर मैं इस टेंजेंट को ऐसे पीछे ले जाऊंगा, तो इस टेंजेंट को अगर मैं पीछे ले जाऊं, ये जो है ये इस टेंजेंट का एंगल ऑफ इंटेंशन बनेगा। सेम इस टेंजेंट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इसका ये बनेगा थीटा। ये जो थीटा है, थोड़ा सा देखो ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं, आपको दिखाई ना दे रहा हो, मेरे मुंह पे आ रहा हो, यहाँ पे जो थीटा है ना, ये क्या है, कभी भी देख लो आप, उस पॉइंट से अगर थोड़ा सा पहले देखोगे ना, अगर ये जो थीटा होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। देखो यहाँ पर है तो टेंजेंट ऐसे, थोड़ा सा और इधर होगी तो ये टेंजेंट, ठीक है, और इधर लाएंगे तो टेंजेंट हो जाएगी। ये हर बार ये थीटा जो है क्या रहेगा, एक्यूट एंगल है, यानी थीटा जो है वो क्या है, 0 से π/2 के बीच में। आप खुद बना के देखो ना, ऐसा ग्राफ बनाया उससे थोड़ा सा पहले आप देखो कि टेंजेंट बना के देखो, फिर देखो कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा 0 से 90 के, 90 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, लेकिन 0 90 के बीच, ठीक है, थीटा 0 π/2 के बीच में, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा ग्रेटर देन 0, एंड टेन थीटा क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, आ रहा हो जैसे, देखो एक्यूट एंगल थीटा 0 से π/2, टेन थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो और टेन ही क्या है, टेन थीटा क्या है, उसका स्लोप, स्लोप को क्या लिखेंगे, एफ डैश, यानी इस x इक्वल टू ए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से पहले इस साइड में देखो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब आप आओ इस पॉइंट से x इक्वल टू ए से इस साइड में आएंगे तो देखो ये टेंजेंट, तो ये थीटा बना,
ये थीटा कैसा होगा, ये हमेशा ही क्या होगा, पाई/2 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे खींची ना तो वो लाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे, तो वो थीटा ऐसे। ठीक, ये बात समझ में आई। अब थीटा इसमें पाई/2 से पाई के बीच में है, तो टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा 0 से छोटा, लेस देन, का मतलब एफ डैश एक्स क्या बन गया, एफ डैश एक्स बन गया लेस देन। ठीक है, एफ डैश एक्स नेगेटिव बन गया। अब एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब जीरो, ए से थोड़ा सा आगे तो एफ डैश क्या बना, माइनस का, ए से थोड़ा सा पहले एफ डैश एक्स प्लस का। तो इसका मतलब अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है और इसी पॉइंट पे उस ग्राफ में एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ए से थोड़ा सा पहले तो क्या था, पॉजिटिव था, ए से थोड़ा सा आगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या देता है, लोकल मैक्सिमम देता है। आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसे याद रखो, दैट इज एक्स इक्वल टू ए, प्लस से माइनस में साइन चेंज हुआ तो इसका मतलब ऐसे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए, एट एक्स इक्वल टू ए इज लोकल मिनिमम, एट एक्स इक्वल टू ए इज x equal to a is local minimum if, at x equal to a is local minimum if f dash x change sign नेगेटिव टू, को भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि at x equal to a is local minimum if f dash a minus h क्या हो, लेस देन 0 एंड f dash a plus h क्या हो जाए, ग्रेटर देन। इस बार क्या है, इस बार उस पॉइंट से पहले तो एफ डैश का साइन हो नेगेटिव, पॉइंट के आगे हो पॉजिटिव। कैसे, देखो इसको भी ग्राफ से समझते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे जैसे यहाँ मैंने ये टेंजेंट खींची, इस टेंजेंट का ये स्लोप, स्लोप इंक्लिनेशन, ये थीटा, ये वाला जो थीटा ये इधर है साइड में, इस थीटा की बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इस थीटा की बात आ रही है। ये जो थीटा होगा ये हमेशा क्या होगा, 0 से लेके पाई/2 के बीच में होगा। कहीं भी खींच लो आप, यहाँ खींच के देख लो, यहाँ खींच के देख लो, कहीं भी इसके आसपास कहीं भी खींच लो, हमेशा क्या रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ खींच दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना। तो टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा हो गया इस बार 0 से बड़ा, यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया। अब रही बात इधर से इस साइड में, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, मैंने ये टेंजेंट खींच कैसे, ये थीटा इधर हो, ठीक, तो इस पॉइंट की ये थीटा इस साइड में है, तो इस साइड की बात यहाँ करते हैं। ये वाला थीटा जो है, ये वाला थीटा यहाँ आ रहा है, तो ये जो थीटा है ये किस साइड में होगा, ये पाई/2 से लेके पाई के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, लेस देन 0, एफ डैश एक्स क्या बन गया, यानी पॉइंट से आगे तो डेरिवेटिव प्लस का है, पॉइंट से पहले डेरिवेटिव माइनस। अगर आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। तो देखो इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू ए, इधर प्लस इधर माइनस, तो इसका मतलब ऐसे बने, ये याद रखो। अब ये तो मैंने ये बताया, अब बात करें अगर साइन चेंज हो ही ना, पहले भी प्लस था अब भी प्लस है,
पहले भी माइनस था, अब भी माइनस है, तो फिर क्या होगा कि थर्ड, इफ f dash x does not change its sign, then neither maxima nor, इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब उस पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ये नहीं कह सकते कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा जिन्होंने, वो ये सोचते हैं कि जहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होगा जब उस पॉइंट पे एफ डैश जीरो भी। अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा है एंड उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो होता है, तो उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये कंडीशन जो अभी लिखी है थर्ड, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो ये आप माइंड में रखना। 10 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो कैसे, कहीं मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ तो ऐसा ही बना दिया, फुल ग्राफ इक्वल टू, इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे ये टेंजेंट होगी, तो इससे इधर भी ये F- इधर एफ डैश एक्स, पहले भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, आगे भी एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी पहले भी पॉजिटिव, बाद में भी पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन में जाए या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप में जाए, इसके बारे में पूरा पढ़ने की पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, मोनोटोनिसिटी, उसका लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, उसमें मैंने सब बता रखा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कब होता है, उसके लिए क्या क्या करना है। मैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हाँ, अब ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें ये जो है ना, ये वाला पॉइंट देखो, इधर यहाँ पर, इससे आगे यहाँ, इधर भी एफ डैश एक्स क्या है, इधर भी इससे आगे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और इधर अगर टेंजेंट खींचूं तो वो भी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी इधर भी पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है इक्वल टू जीरो पे क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ, यानी इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन उसमें दूसरे वाले में, पहले वाले में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्या है, नॉट पॉइंट ऑफ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलो एक बार जल्दी से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बताया आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। तो देखो, हाँ, जैसे ये बता दिया आपको, ये पॉइंट है, देखो यहाँ तो लिख दिया मैंने एट एक्स इक्वल टू इसी पॉइंट। अब या तो प्लस से माइनस होगा, साइन चेंज होगा, या माइनस प्लस होगा, या फिर दोनों और प्लस होंगे, या फिर दोनों और, यही चाहे चार तरह के साइन हो सकते हैं। ए से पहले प्लस हो, आगे माइनस हो, या फिर पहले माइनस हो फिर प्लस हो, या फिर दोनों तरफ प्लस हो, या फिर दोनों तरफ माइनस। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचो जरा, हो सकती है, हो सकती है ना। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि हो सकती है, फिर गड़बड़ है कुछ।
तो प्लस से माइनस अगर जाता है तो क्या होगा, लोकल। माइनस से प्लस जाता है तो लोकल। यही बताया था देखो कि अगर प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस, तो क्या है, साइड में प्लस था, इस साइड माइनस, लोकल मैक्सिमा था। फिर इसमें शायद गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, सॉरी। इसको यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इसमें पहले तो है माइनस और आगे माइनस से प्लस जाएगा तो नहीं, माइनस से प्लस जाएगा लोकल में। तो अगर साइन चेंज नहीं हो रहा तो फिर इन दोनों में क्या हुआ, नाइदर और, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड ऑफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ऑफ एक्स वन प्लस में एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। हाँ, दो पार्ट है। तो ये क्वेश्चन है कि इन दोनों के हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम टू फाइंड। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएं तो उसमें तो हमने ये देखा कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट कौन सा। यहाँ पर जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस में, अब इस पॉइंट पे चेक, एक्स इक्वल टू जीरो पे करूँ, वन पे करूँ, कहाँ चेक करूँ। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो मॉडुलस का तो उसको डिफाइन करो। हाँ, उसकी डेफिनेशन ब्रेक होती है वहीं पे, ठीक है। जैसे देखो, तो अगर मैं डिफाइन करूँ तो एक्स लेस देन वन से, जब वन से लेस है तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, एक्स माइनस वन प्लस, ये क्या बन गया, ये बनेगा फोर माइनस एक्स क्या हो, लेस देन वन हो। ये बन गया एक्स प्लस टू, ये कब, जब एक्स क्या हो जाए, टू। अब देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये हम कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे ये एफ एक्स लिखा मैंने, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स की जगह वन रख के देखो, थ्री आएगा, इससे भी थ्री आएगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल। तो जब ऐसा होता है लेफ्ट राइट दोनों इक्वल होती है तो हम यहीं पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको एफ डैश एक्स निकाल दिया, एट एक्स इक्वल टू वन एफ डैश इक्वल टू वन। इस साइड में तो माइनस वन हो गया, साइड में, यानी देखो x इक्वल टू वन पर वन से पहले तो माइनस है, देखो यही तो है, x जब वन से लेस है, ये कौन सा था, ये था x लेस देन वन पे था, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे था। x इक्वल टू वन से पहले तो माइनस का है, आगे प्लस। अब याद करो, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बताया कि अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो क्या है, मैक्सिमा या मिनिमम। अब है, देखो अभी अभी पढ़ाया ना आपको ये,
कि अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो लोकल मिनिमम। तो अब हमें यहाँ ये पता लगा कि एट एक्स इक्वल टू 1, लिखा देखो कि एट एक्स इक्वल टू 1 लोकल, ये तो पता लगा कि लोकल मिनिमम, लेकिन पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू वो बताओ। देखो लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये तो पता लगा कि x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम है। अब निकाल रहे हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। वो वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पे है ना, तो फंक्शन में x की जगह 1 रख दो, तो कौन कितना आएगा, देखो 1 माइनस मॉडुलस प्लस में कितना था, थीटा साइड, कितना बन गया, यानी मिनिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो एक और मेथड से निकालते हैं। तो सेकेंड मेथड में मैंने लिखा कि वी नो दैट मोड ऑफ एक्स माइनस 3, कोई भी मॉडुलस क्या होता है, हमेशा जीरो से, पता है, मोड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइडों में 3 ऐड कर दो, मोड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, यही फंक्शन कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहीं से पता लग गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है ना, वहां से भी यही पता लगा था। वैसे भी ग्राफ बना के भी चेक कर सकते, कैसा बनेगा ग्राफ, अगर ग्राफ थ्योरी पढ़िए तो मोड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ तो ऐसे होगा, ये तो y इक्वल टू मोड ऑफ माइनस 3 था या 1 था, तो -1 था, यहाँ 1 आएगा, दैट इज 1 ऑल्सो, ये x -1 का ग्राफ, ये पॉइंट हो गया 1 कॉमा, ये तो इसका ग्राफ, अब से इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, y इक्वल टू मोड ऑफ x -1 प्लस 3, पूरे में 3 ऐड कर दें, तो देखो x इक्वल टू 1 पे पहले ये आ रहा था 0 आ रहा था, अब x इक्वल टू 1 पे 3 आएगा, ग्राफ ऐसे बन, ये पॉइंट हो गया 1 कॉमा, ये वैल्यू ये है y इक्वल टू, समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अब देखो सेकंड पार्ट वो करते हैं, 3 माइनस 2x का मोड प्लस 1, तो पार्ट सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2x का मॉडुलस प्लस में प्लस प्लस 1 था, प्लस में, चलो अब इसको सोल्व करें, तो देखिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने डिफाइन किया कि देखो 3 माइनस 2x को 0 करूंगा तो क्या बन जाएगा, x बाई, यानी 3/2 पे, तो चेक कर लेते हैं, x 3/2 से लेस है, तब तो कैसा लिखेंगे, प्लस का ही आएगा, 3 माइनस 2x प्लस 1, और जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी रखेंगे तो इसको लिखेंगे -3 प्लस 2x प्लस, ये बन गया पूरा 4, फिर माइनस में फिर 2x माइनस, ये x/2 से लेस, ये x इक्वल, कहाँ पर चेक करेंगे, जहाँ डेफिनेशन चेंज होगी वहाँ चेक करेंगे, तो देखो एट x इक्वल टू 3/2 पे, अगर x इक्वल टू 3/2 इसमें रखें तो इससे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 1, 4 4 माइनस 3 3 माइनस 2x, हाँ 3 प्लस 1 4 माइनस 3 प्लस 1, x की जगह 3/2 1, तो हाँ दोनों से, यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस है तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, देखो इधर तो -2, इधर ये 3/2 से लेस पे, ये 3/2 से greater। तो इसका मान लो x इक्वल टू 3/2 पे देखो एट
x इक्वल टू 3/2 फिर एफ डैश एक्स का साइन 3/2 से पहले तो है माइनस के बाद है, यानी क्या हो गया एट x इक्वल टू 3/2 लोकल क्या होगा बताओ मैक्सिमा है मिनिमम 3/2 से पहले तो है माइनस लोकल सेकेंड 3 माइनस हाँ सही है लोकल क्योंकि देखो माइनस से जब प्लस जा रहा है, हाँ आपको बताया था ना, देखो जब माइनस से प्लस जा रहा है तो लोकल मिनिमम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखो जरा बात चेक करते हैं। जब x इक्वल टू 0/2 3/2 से प्लस में तो सही है लोकल मिनिमम ही आएगा। तो x इक्वल टू 3/2 पे लोकल मिनिमम, अब वो निकालें लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू क्या आएगी, वो हो जाएगी f डिवाइड, किसमें रखेंगे फंक्शन देखो क्या था, ये था 3 माइनस, तो मैं 3/2 रखो 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस में, ठीक है ये तो हो गया 0 प्लस 1, यानी यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू कितनी आई +1 ही आई। तो भी देखो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो दूसरा बताया था ना आपको, इसमें देखो सेकंड मेथड, नो दैट कोई भी मॉडुलस हो वो तो हमेशा ही क्या होता है 3 माइनस 2x, हर मॉडुलस क्या होगा 0 से बड़ा होगा या फिर बड़ा होगा। इसमें क्या किया दोनों साइडों में 1 ऐड कर दी, ये हो गया एफ एक्स क्या है इक्वल टू, यानी लोकल मिनिमम वैल्यू यही है x 1 से बड़ा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या रोल। अब क्वेश्चन और था, ये देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं ये कहा है ये क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन एफ एक्स -1 से लेके x, ये है, ये जो इंटीग्रेशन है ये x तक है। मैं एक बार एफ एक्स को यहाँ लिख देता हूँ, x है -1 से x तक t, फिर e की पावर t, फिर t-1, फिर t-2 का होल क्यूब, फिर t माइनस पावर ये एफ एक्स, ठीक है कहा है कि एफ एक्स आगे डी टी इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट, ये फंक्शन हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0, यानी कौन से चार ऑप्शन दिए इनमें से किस पे इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम के लिए क्या निकालना पड़ेगा एफ डैश निकालना पड़ेगा, एफ डैश का साइन ही तो देखें। तो उससे पहले यहाँ पे देखो आपको एक चीज बताते हैं, न्यूटन लिबनिटीज फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इसके बारे में देखो जरा ये क्या चीज है, ये है एफ एक्स से यहाँ पे एफ एक्स यहाँ कर दिया जी एक्स, यहाँ कर दिया एच टी, और इस पूरे का डी वाई, यानी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट इसमें रखो आर्गुमेंट में एक्स आ गया, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन डैश है, फिर माइनस, अब इस लोअर लिमिट किस में रखें आर्गुमेंट में एच, लोअर लिमिट क्या है एफ एक्स, फिर इस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन
दैट इज न्यूटन लिबनिटीज फॉर्मूला। इसका इसमें यूज होगा। इस पे पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो जैसे अगर ऐसे लिखा है x से एक्स स्क्वायर 90 dt और इसका हमें करना है dy डिफरेंशिएशन कर। क्या क्या करेंगे, पहले साइन t की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, फिर माइनस का साइन, अब t की जगह x रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन। समझ में आया होगा थोड़ा। वैसे ये सारा का सारा में आएगा आपके पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा, तो उसमें आपको इसका प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे है न्यूटन लिमिटिस फॉर्मूला बना कैसे, विद प्रूफ आपको समझाएंगे क्या कैसे आता है, क्या लॉजिक। अब मैं एफ डैश एक्स निकाल, तो देखो यहाँ पे, अब नाउ एक बार एफ एक्स दोबारा लिख लेते, रीड कर लेते, फिर था टी ई की पावर टी माइनस वन, यहाँ लिख देते टी की पावर टी माइनस, फिर टी माइनस, फिर टी माइनस टू, टी माइनस थ्री, जो पावर है वो है 3 और 5 डी, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5, और अब यहाँ पे मैंने लिखा अप्लाइंग न्यूटन लिमिटिज यहाँ तो हो गया एफ डैश एक्स। पहले तो क्या होगा देखो, अपर लिमिट रखी जाएगी इस पूरे में जहां जहां टी, तो एक्स, फिर ई की पावर एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस टू की पावर थ्री, फिर एक्स माइनस थ्री की पावर फाइव, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर वन रखा जाएगा। जैसे ही वन रखेंगे तो वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, तो वैसे भी वन माइनस वन का, सॉरी वन नहीं, माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन से कुछ ना कुछ तो आएगा पहले, फिर माइनस वन का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होगा, तो ये सारी टर्म, यानी अब देखो यानी अब एफ डैश एक्स ये है ओनली इतना, एक्स की पावर एक्स माइनस वन, अब एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस टू की पावर थ्री, फिर एक्स माइनस की पावर, ये एफ डैश है। अब मेरे को देखना है कि एफ डैश एक्स साइन कहाँ कहाँ चेंज करेगा, तो इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस, इससे आएगा एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो पे जीरो होगा, ई की पावर एक्स माइनस वन को जीरो करूंगा तो ई की पावर एक्स इक्वल टू वन, की पावर एक्स इक्वल टू, लिख दिया ई की पावर जीरो, तो भी एक्स इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, फिर दो पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू जीरो, फिर आ गया एक्स इक्वल टू टू, थ्री से बड़ा रखेंगे तो प्लस का, थ्री पे देखो पावर कैसी है फाइव है, तो यहाँ साइन बनेगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर जीरो पे देखो ये और ये दोनों सेम, जीरो पे वापस रिपीट हो रहा है, यानी ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये साइन वही रहेगा साइन। हमें क्या चाहिए, जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है लोकल मिनिमम, तो लोकल मिनिमम कहाँ है, लोकल मिनिमम जहां माइनस से प्लस में जा रहा है, एक तो वन पे जा रहा है और एक थ्री, एट एक्स इक्वल टू वन कोमा थ्री, एफ डैश एक्स गोज नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, माइनस से प्लस में जा, इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों पे, इन दोनों पे क्या है लोकल, माइनस से प्लस जाएगा तो लोकल, तो यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। कितने देखो वन और थ्री, यानी बी और डी दोनों क्वेश्चन की, दोनों ऑप्शन की करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए तो हम इतना ही करते हैं। कोई अगर डाउट है किसी भी पॉइंट में या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम में आए हो चैनल पे आज, तो आज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसको सजेस्ट कीजिए, वो लोग भी इसका बेनिफिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।